देखिए, डिजिटल अरेस्ट पिछले 2 साल में एक भारत की सबसे बड़ी साइबर क्राइम की समस्या बन चुकी है। इसका शिकार ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों को किया जा रहा है या ऐसे लोगों को किया जा रहा है जिनको साइबर की इतनी जानकारी नहीं है और वो डर का शिकार हो सके। बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी को एक एक फ़ियर साइकोलॉसिस को मैनिपुलेट किया जाता है, जहाँ आपको डराया जाता है। जैसे कई उदाहरणों में हमने देखा है, केस को हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, एक बुज़ुर्ग जो सीनियर सिटीज़न है, दंपति हैं बम्बई के, उनको कॉल आया कि उनके पोते को जो यूएस में पढ़ाई कर रहा है, वहाँ की पुलिस ने ड्रग्स के केस में गिरफ़्तार कर लिया है। और उनको ये बताया कि देखिए, आपने तो वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का भी केस देखा होगा, बहुत सख्त कानून है ड्रग्स के मामले में, और ये तो यूएस में गिरफ़्तार हुआ है, वहाँ तो और भी ज़्यादा सख्त कानून है और उसको बेल भी नहीं मिलेगी और 5-10 साल की सज़ा हो जाएगी। और तभी आप देखेंगे कि पीछे से किसी के रोने चीखने की आवाज़ें आएँगी और आपको ये कहा जाएगा ये आपके पोते की आवाज़ें हैं जिसको पुलिस हिरासत में इस समय इंटरोगेट किया जा रहा है और उसको वकील हायर करने के लिए पैसे चाहिए या इस तरह का। तो अगर आपने थोड़ी सी भी उस बात के ऊपर विश्वास किया तो फिर आपके साथ उस स्कैम को वो आगे बढ़ाएंगे। या दूसरा तरीका कई बार ये देखने के ऊपर आता है कि आपको ये कहा जाएगा कि उसके ऊपर जो वो उसने ये बयान दिया है कि ये पैसा ड्रग्स लेने के लिए आपने दिया था और आपको जानकारी थी इस मामलों की, या आपके आधार कार्ड पर 3-4 फर्जी नंबर लिए गए जिसका इस्तेमाल किसी ड्रग्स के ट्रांजैक्शन के अंदर हुआ है और किसी कहा जाएगा ये बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आपकी इस मामले की जांच करी जाए और नंबर को ब्लॉक किया जाए और आपको गिरफ्तार किया जाए। तो आपका तुरंत जो एक पैनिक रिएक्शन यही हो कि साहब, न तो मैंने कोई फ़र्जी मोबाइल नंबर ख़रीदे हैं, ये किसी और ने मेरे साथ स्कैम किया है। तो आपको कहा जाएगा ठीक है, हम इस बात की जानकारी लेंगे, अभी हमारे अफसर अधिकारी आपसे वीडियो कॉल पे तुरंत बात करेंगे। ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, जैसे ही आपने कहा कि अगर आपने उस बातचीत को भी आगे बढ़ाया कि मैंने इस तरह के कोई कार्ड नहीं खरीदे हैं और किसी ने मेरे नाम पे झूठे कागज़ दिखाकर ये नंबर ले लिया है, मतलब आप उस झूठी कंप्लेंट पर जो आपको बताया जा रहा है उस पर विश्वास कर चुके हैं। फिर वो आपको कहेंगे कि अब आपको वीडियो कॉल पर आना है और चूँकि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, या तो आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या आप इस समय फ़िज़िकल गिरफ़्तार किया जाएगा। अगर आप ये नहीं चाहते, आपको वर्चुअली गिरफ़्तार किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा जब तक जांच हो रही है और आपको सामने बैठा रहना होगा कैमरे के। और आपको ये भी कहा जाएगा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ी गोपनीय जानकारी है इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर और ये बड़ी सेंसिटिव है, इसलिए आप वॉशरूम भी इनकी अनुमति के बिना नहीं जाएंगे, नहीं आप इसके बारे में अपने किसी घर के सदस्य को या मित्र को बताएंगे। आपको 24 घंटे कैमरे के सामने बैठा रहना है और आप जो है डिजिटल हिरासत के अंदर हैं। और अगर आप डरे और आप कैमरे के सामने बैठ गए तो ये सब उनको समझ में आ गया कि आप इस झूठे इस फर्जीवाड़े की कहानी के ऊपर विश्वास कर चुके हैं। तो थोड़ी देर वो आपको एक फ़र्जी आधार कार्ड, आपका नंबर दिखाएंगे। आजकल आधार कार्ड के नंबर तो वैसे ही वेबसाइट्स पर देके कई लीक डेटाबेस से वो लोग निकाल लेते हैं। फिर आपसे आपकी एड्रेस को जो ऑलरेडी उनके पास होगा उसको वेरीफाई किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ का ट्रैवल करे थे, आपने कौन कौन सा लास्ट सिम कार्ड खरीदे। और ये सब करने के बाद आपको कहा जाएगा देखिए, इस ड्रग्स के मामले में 600 करोड़ की ड्रग्स की रिकवरी हुई है और हमें लगता है चूँकि आपके मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुए हैं, आपको जानकारी भी थी, तो आपने भी इस ड्रग्स का पैसा कमाया है। पर चूँकि हम आपकी बात समझ रहे हैं और हो सकता है आप इसमें इन्वॉल्व हो, किसी ने आपका फ्रॉड किया हो, तो आप एक काम कीजिए, आपके सारे पैसे को एक दूसरे सरकारी अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये सरकारी अकाउंट जो ये कह रहे हैं स्कैमर्स का होता है और वहाँ पर आपके सारे के सारे पैसे को आप ही की कंसेंट से, आप ओटीपी वगैरह भी आएगा, आप ही देंगे। तो वो ट्रांजैक्शन का फ्रॉड नहीं होता, वो पूरा का पूरा एक स्टोरी का ही फ्रॉड है जिसमें आप ही से वो फर्जी ट्रांजैक्शन करवाई जाती है एक ऐसे अकाउंट के अंदर जिसको सरकारी बता रहे हैं पर वो एक इन स्कैमरों का अकाउंट है। और आपको डराने धमकाने के लिए एक फ़र्जी किसी को जज बना के या फ़र्जी ईडी की अधिकारी बना के, फ़र्जी किसी पुलिस वाले की ड्रेस बना के, किसी को डीसीपी बताकर आपसे वीडियो कॉल पे अलग अलग लोगों से बातचीत कराई जाएगी इंटरोगेशन के नाम पे, जो आपको डरेगा। और ये 2-3 दिन चलेगा। चूँकि पहली बार जब आप एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आप वो करना चाह रहे हैं, पहली बार अगर किसी को आप ऐड भी करेंगे नए अकाउंट में जो इनको देना है पैसा, तो बेनिफिशियरी को एक्टिवेट होने में 24 घंटे लगते हैं। इसलिए डिजिटल अरेस्ट के मामले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे चलते हैं कि जब तक वो बेनिफिशियरी एक्टिवेट नहीं होगा तो आप वो ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। तो फर्जीवाड़ा होता है। दूसरा फिर ये भी है कि जो आपको पोते की कहानी सुनाई गई कि जी वो कस्टडी में उसने बयान दिया है, आप है, तो आपको भी हम डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। पर घूम फिरा के कहानी यही आएगी कि आपको डराकर कैमरे के सामने 24 घंटे रखा जाएगा, ये कहकर कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ताकि आप किसी को बता ना सके इसके बारे में, किसी से आपको पता ना चल जाए कि ऐसा फ्रॉड हो रहा है।
और दूसरा एंड रिजल्ट उसका यही है कि आपको कन्विंस किया जाएगा कि अपने बैंक का सारा पैसा आप एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और ये आपको ये कहा जाएगा जैसे जांच पूरी होगी आपका पैसा आपको हम वापस दे देंगे। वो पैसा कभी आने वाला नहीं है। और इसमें आपने कई बार देखा भी होगा कि 15-15, 16-16 करोड़ पढ़े लिखे लोगों से ट्रांसफ़र करा लिए गए क्योंकि उनको डरा दिया गया। जब बुजुर्ग व्यक्तियों को डराया जाता है ड्रग्स के मामलों का हवाला देकर, या उनके जो पोते पोती हैं उनको उनकी सुरक्षा को खतरा है, वो अरेस्ट हो चुके हैं, तो लोग डर जाते हैं, अपना मानसिक संतुलन उस समय सही से नहीं रख पाते और वो इन झूठी कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोन कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं पुलिस वाला हूँ, या कोई आपके नाम पर कोई फ्रॉड सिम इशू हुआ है, कोई भी किसी भी तरह की कहानी इशू हुई है, आप 200% उसके ऊपर विश्वास ना करें। वो 100% झूठा है। और अगर आपको 1% फिर भी लग रहा है कुछ इसमें बात हो सकती है, तो आप कहें कि जो लोकल थाना है वहाँ से आप वहाँ पर चले जाएंगे और वहीं पे बात करेंगे। आप फ़ोन पर कोई बात नहीं करेंगे और किसी भी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन करके इस कॉल की जानकारी दे सकते हैं।